students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 4.2. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड किस पर डिपेंड है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल जो हमने देखा है उस पर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड डिपेंड है. तो हमारे पास क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल. जो हमने 8 प्रॉपर्टीज हमने प्रूव किए थे, ठीक है, वो प्रूव भी करना है और याद भी रखने हैं. तो पहले वो प्रॉपर्टीज सामने रखो और एक एक प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है ये भी देखो. क्वेश्चन थर्ड है इवेल्युएट. उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू 0 to a 1/x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब देखो डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या पुट करते हैं? एक्स की जगह हम पुट करते हैं. तो पुट करते हैं यहाँ पर पुट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं? ये इंटू कॉस थीटा या फिर ये इंटू साइन थीटा, दोनों में से कोई भी चलेगा. ठीक है. अब पुट करने के बाद तुरंत क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं. तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू ये इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा. ये तो हो गया डेरिवेटिव. अब यहाँ पर लिमिट है 0 to ये क्या है? लिमिट है. तो ये जो लिमिट है ये एक्स का है. अब यहाँ से आगे वेरिएबल क्या होगा? थीटा. तो थीटा का लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे. व्हेन, ये भूलना नहीं है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू. अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. x इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स. मैंने उल्टा लिख दिया. अब x की जगह 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. अब यहाँ पर 0 साइन के टेबल में है या नहीं ये चेक करना है. तो है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री. साइन साइन कैंसिल हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू 0. व्हेन x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू ये है, तब थीटा की वैल्यू क्या है ये डिसाइड करना है. तो ये इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स. साइन थीटा इज इक्वल टू ए की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू ये और ये इधर का ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. साइन थीटा इज इक्वल टू मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/2. π/2 का मतलब 90 डिग्री. तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा. थीटा इज इक्वल टू π/2 क्योंकि यहाँ पर साइन π/2 की वैल्यू क्या आती है? 1. तो देखो लिमिट तो चेंज हो गया. अब ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ये 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट ये स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करते हैं. i इज इक्वल टू सबसे पहले लिमिट चेंज करते हैं 0 to ये, तो यहाँ पर 0 to π/2 आएगा. तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 एज इट इज़. ठीक है. x की जगह क्या पुट करना है? ये साइन थीटा. तो ये हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस रूट देखो यहाँ पर ये स्क्वायर तो एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर. तो x की जगह क्या पुट किया है? ए साइन थीटा. तो x का स्क्वायर करना है मतलब ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स. तो डी एक्स की वैल्यू देखो ऊपर क्या है? ये इंटू कॉस थीटा डी थीटा. अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 इंटू ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो ये साइन थीटा एज इट इज़ प्लस. अब यहाँ पर कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ए स्क्वायर और ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? ये. ठीक है. तो रूट में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर तो खत्म हुआ तो क्या बाकी है? यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद रहेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस थीटा यहाँ पर लिखा है सिर्फ रहेगा डी थीटा. अब यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा प्लस ये इंटू रूट. देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आंसर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल. तो यहाँ रहेगा सिर्फ ये कॉस थीटा.
Therefore I is equal to 0 to pi by 2 a cos theta divided by a sin theta plus a cos theta d theta। अब डिनोमिनेटर से ये कॉमन निकालते हैं तो I is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 ये इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये इंटू क्या रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल। तो देखो क्या रहेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं। सिंस इंटीग्रेशन 0 to ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट में तो कोई चेंज नहीं होता 0 to ये, लेकिन फंक्शन x को हम रिप्लेस करते हैं ये माइनस एक्स डी एक्स। अब ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ का लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पर 0 to ये, तो ये क्या है पाई बाई 2 और x क्या है थीटा, तो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो यहाँ पर x को रिप्लेस किया है a माइनस एक्स, तो यहाँ पर थीटा को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू, लिमिट तो चेंज नहीं होगा 0 to पाई बाई 2 कॉस, सिर्फ थीटा की जगह क्या पुट करना है पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी थीटा है तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह आएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ये तो आला एंगल हो गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आंसर क्या आएगा। अब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो तीनों जगह, देखो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये तो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये ये कॉस ये साइन एंड ये कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर क्या आता है साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस आएगा डिवाइड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट की LHS क्या है आई, सेकेंड की LHS आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट की RHS कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, सेकेंड की RHS साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब ये दो इंटीग्रेशंस हैं, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कब कंबाइन कर सकते हैं, जब लिमिट सेम होगा। तो लिमिट सेम है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। अब देखो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ये कब कर सकते हैं, अगर लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम था तो ये कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0 to पाई बाई 2 रहेगा 1 डी थीटा। अब ये 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा थीटा, लिमिट एज इट इज़ 0 to पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 2। तो देखो i की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाहर जाके डिवाइड होगा, मतलब 2 को मल्टीप्लाई होगा, तो i इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा पाई बाई 4, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ 10x dx। अभी देखो ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर भी जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की प्रीवियस एग्जाम्पल में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहले लिखते हैं
देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट सेम रहता है 0 टू ये एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करते हैं ये माइनस एक्स से, ये माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर x की जगह हमें क्या करना है, पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, पाई बाई टू। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 10। अब यहाँ पर x है तो x को रिप्लेस करेंगे ये माइनस एक्स से, ये मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 10 पाई बाई टू माइनस एक्स अलग एंगल्स यूज हो जाएगा। यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 10 पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू है तो 10 का हो जाएगा कॉट एक्स। और यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स एंगल है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और ये dx एज इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के एडिशन करने के बाद LHS में i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, फर्स्ट की RHS क्या है, लॉग ऑफ 10x dx प्लस सेकेंड की RHS 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉट एक्स dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ 10x प्लस ये एज इट इज लॉग ऑफ कॉट एक्स dx। क्या किया हमने, दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट थे, दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन कब कर सकते हैं, जब उसका लिमिट सेम है। अब यहाँ पर देखो log a प्लस log b, तो फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी। देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा log ऑफ 10x इंटू कॉट एक्स dx। अब ये 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा log 1 dx, क्योंकि यहाँ पर 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और log 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू log 1 की वैल्यू 0 इंटू डी एक्स। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब i की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। और यहाँ पर देखो ये 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, ये फॉर्मूला है रेसिप्रोकल का, वहाँ से ये फॉर्मूला हमने तैयार किया है, 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है i इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब पहले क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ, देखो ये 1 एज इट इज माइनस x इंटू 1 x डिवाइडेड बाई x dx। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड के लिए हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, तो क्या करना है, x को रिप्लेस करना है ये माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये क्या है 1, तो x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से डिवाइडेड बाई एक्स dx। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना है तो लिख सकते हैं 0 टू ये एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ये एफ ऑफ ये माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये जो प्रॉपर्टी है
यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एक्स की जगह एक्स माइनस वन, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक्स है तो वहाँ पर भी क्या करना होगा, वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर आएगा वन माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा वन माइनस एक्स। अब देखो ये वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग ऑफ, न्यूमिनेटर में क्या है एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वन माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट की एल एच एस आई एंड सेकेंड की एल एच एस आई, ये हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू फर्स्ट की आर एच एस जीरो टू वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड की आर एच एस जीरो टू वन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से पहले ये चेक करना है कि लिमिट सेम है या नहीं। तो जीरो टू वन लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स डी एक्स। हमने इंटीग्रेशन कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आंसर क्या आता है, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ये क्या है, वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू बी क्या है, एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसल, ठीक है, और यहाँ पर वन माइनस एक्स भी कैंसल। तो टू आई इज इक्वल टू जीरो टू वन लॉग क्या रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा, लॉग वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, लॉग वन की वैल्यू क्या है, जीरो इंटू डी एक्स। लिखो यहाँ पर लॉग वन इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। टू आई इज इक्वल टू जीरो, और आई इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, टू मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो डिवाइड बाई टू, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो प्रोसीजर सेम है, एक ही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जीरो टू ये, और प्रोसीजर सेम है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों इक्वेशन मिलने के बाद दोनों के एडिशन कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब कैसे डिसाइड करना है ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है नहीं, या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पर जीरो टू ये लिमिट क्या है, जीरो टू ये, ए का मतलब है यहाँ पर पाई बाई टू, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सिंस इंटीग्रेशन जीरो टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो टू ये लिमिट तो सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है ये माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू लिमिट तो सेम रहेगा, जीरो टू पाई बाई टू, सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस एक्स से, डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स, एक्स को रिप्लेस करना है पाई बाई टू माइनस एक्स से, इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अलग एंगल्स हैं, तो अलग एंगल्स यूज़ करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू है तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो उसका आंसर भी प्लस आएगा, माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा, साइन एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस प्लस है तो उसका आंसर भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस क्यों आया, तो बीच का माइनस साइन एज इट इज, डिवाइडेड बाय यहाँ पर वन प्लस एज इट इज साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स, इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, आंसर आएगा साइन एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडिंग
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट की एल एच एस आई एंड सेकेंड की भी एल एच एस क्या है आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड की आर एच एस क्या है 0 to π/2, ये है आर एच एस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें कंबाइन करना है, तो इंटीग्रेशन कंबाइन करने से पहले लिमिट देखो 0 to π/2 0 to π/2 सेम है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। यहाँ पर क्या क्या करना है एडिशन, तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी एडिशन। तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये न्यूमरेटर एज इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने न्यूमरेटर की एडिशन किया। अब यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसल, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसल। Therefore 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब न्यूमरेटर में क्या बाकी है 0, तो ये 0 डिवाइड बाय समथिंग आंसर क्या आएगा 0 इंटू डी एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, तो i की वैल्यू भी क्या आएगी 0। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 को डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 x² इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू 5/2 dx। अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये 0 to ये का मतलब क्या है 3, तो सिंपल है x को रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स से, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ देखो x है तो x को रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज इंटू यहाँ पर भी 3 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है 3 माइनस एक्स और ये ऊपर का 5/2 इंडेक्स एज इट इज। ठीक है, हमने क्या किया सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया और x की जगह हमने 3 माइनस एक्स लिख दिया। 3 कहाँ से आया तो ये अपर लिमिट से आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 to 3, उसके पहले यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab किया तो आंसर आ गया 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3, ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर कर लो तो ब्रैकेट में जो कुछ भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, रेज टू इंडेक्स 5/2 dx एज इट इज़। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ पर क्या रहेगा देखो x रेज टू 5/2, तो पहले मैं वो लिखता हूँ, तो x रेज टू 5/2 इंटू यहाँ क्या बाकी है 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें क्या करना है x रेज टू 5/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3, देखो क्या हो जाएगा x रेज टू 5/2 इंटू 9x रेज टू 5/2 माइनस 6x इंटू एक्स रेज टू 5/2, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देखते हैं, एक्स रेज टू 5/2 इंटू एक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होती है एडिशन, तो 5/2 और यहाँ इंडेक्स क्या है 1, तो 5/2 प्लस 1 किया तो आंसर आएगा 7/2। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 6 इंटू एक्स रेज टू 7/2 प्लस 5/2 सॉरी एक्स रेज टू 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्स रेज टू 9/2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9/2 इंटू डी एक्स। सेम मल्टीप्लाई करना है इस तरह से,
अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं, हर एक टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं पहले। तो i इज इक्वल टू 9 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो 9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x रेज टू 5/2 dx माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर 0 to 3 x रेज टू 7/2 dx प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट है ही नहीं तो ये एज इट इज़ 0 to 3 x रेज टू 9/2 dx। अब इंटीग्रेशन लेना है, i इज इक्वल टू 9 इंटू यहाँ पर x रेज टू 5/2 का इंटीग्रेशन तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x रेज टू n+1 मतलब 5/2 + 1 किया तो आंसर आएगा 7/2 डिवाइड बाई 7/2, डायरेक्टली आंसर लिखा। और ये लिमिट एज इट इज़ 0 to 3 माइनस 6 इंटू यहाँ पर x रेज टू 7/2 मतलब n+1 करना है, x रेज टू n+1 तो 7/2 + 1 आंसर क्या आएगा 9/2, तो x रेज टू 9/2 डिवाइडेड बाई 9/2, लिमिट 0 to 3 एज इट इज़ प्लस यहाँ पर x रेज टू n मतलब 9/2 तो आंसर क्या आएगा x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो 9/2 + 1 किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा x रेज टू 11/2 डिवाइडेड बाई 11/2, लिमिट 0 to 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू 9, ये 7/2 है, 2 क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमिनेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये कांस्टेंट है तो इस पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ये 7/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/7 इंटू 2/7, तो यहाँ रहेगा सिर्फ x रेज टू 7/2 0 to 3 माइनस 6 इंटू यहाँ पर भी सेम 9/2 है तो ये हो जाएगा 2/9, तो 2/9 इंटू x रेज टू 9/2 इंटू 0 to 3 प्लस यहाँ रहेगा 2 डिवाइड बाई 11 इंटू x रेज टू 11/2 0 to 3, लिमिट एज इट इज़। अब हम करेंगे यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 2 18/7, यहाँ पर पहले x की जगह क्या पुट करते हैं 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 रेज टू 7/2 माइनस x की जगह 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12/9, 12/9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 रेज टू 9/2 माइनस 0 प्लस 2/11 इंटू 3 रेज टू 11/2 माइनस 0। अब यहाँ पर 3 रेज टू 7/2 करना है तो 3 रेज टू 7/2 क्या हो जाएगा देखो, तो पहले सब्ट्रैक्शन कर लो, i इज इक्वल टू 18/7 इंटू क्या है 3 रेज टू 7/2 माइनस यहाँ पर 12/9 इंटू 3 रेज टू 9/2 प्लस 2/11 इंटू 3 रेज टू 11/2, ठीक है 11/2। अब देखो यहाँ पर 3 रेज टू 7/2 है, यहाँ पर भी 3 रेज टू 9/2 में से 7/2 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर 3 रेज टू 11/2 है तो उसमें से 7/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो i इज इक्वल टू कॉमन क्या निकालेंगे हम लोग 3 रेज टू 7/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रहेगा देखो 18/7, ठीक है, यहाँ पर माइनस 12/9 एज इट इज़। अब यहाँ पर 3 में से 3 रेज टू 9/2 में से 3 रेज टू 7/2 कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है, प्लस 2/11 एज इट इज़। अब यहाँ पर 3 रेज टू 11/2 है तो 3 रेज टू 11/2 में से अगर 3 रेज टू 7/2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा 3 स्क्वायर, क्या रहेगा 3 स्क्वायर। अगर 3 रेज टू 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये टर्म मिलनी चाहिए, तो मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा 3 रेज टू 7/2, यहाँ पर सेम 11/7 माइनस यहाँ देखो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 4s are 12 तो रहेगा सिर्फ 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18, 18 डिवाइडेड बाई 11,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आई इज इक्वल टू 3 रेज टू 7/2। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन 3 टर्म्स हैं इसलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब है क्या, तो ये इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1 7, 7 × 11 77। अब यहाँ पर 18 का डिनोमिनेटर क्या है 7, लेकिन हमने क्या लिया है 77। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। -4 इंटू, यहाँ पर 4 का डिनोमिनेटर 1 है, लेकिन हमने क्या लिया है 77। तो 1 को 77 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी 77 आएगा। अगर डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर भी करना होगा, तो 77 प्लस यहाँ पर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा 3 रेज टू 7/2 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 198 -4 × 77 308 प्लस 18 7 जार 126 डिवाइडेड बाय 77 एज इट इज़। अब यहाँ पर 198 प्लस 126 करेंगे तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू 3 रेज टू 7/2 इंटू 198 प्लस 126, आंसर आएगा 324 माइनस ये 308 एज इट इज़ डिवाइड बाय 77। तो आई इज इक्वल टू लास्ट स्टेप 3 रेज टू 7/2 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16 डिवाइड बाय 77। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर 3 रेज टू 7/2 तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट निकाल के उसको फिर 7th रूट निकालना है, मतलब इंटू 7 करना है, तो ये नहीं होगा। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू -3 x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 - x² dx। अब देखो यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया है। हम जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो लिमिट के ऊपर डिपेंड है। लिमिट क्या है उससे हम प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिमिट क्या है -3 इसका मतलब लिमिट है -a to a। अगर लिमिट -a to है तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इज इक्वल टू, अगर -a to ये लिमिट है और फंक्शन कोई भी हो, उसका आंसर क्या आता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx, और दूसरा आंसर क्या आता है 0। लेकिन ये आंसर किस पर डिपेंड है, इफ़ f(x) इज इवन फंक्शन एंड इफ f(x) इज ऑड फंक्शन। इसका मतलब आपको इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन डिसाइड करना है। अगर ऑड फंक्शन आता है तो उस इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली क्या आएगा 0, और अगर फंक्शन इवन है तो आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन उसका लिमिट चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में -a to a है तो आंसर में उसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 to a, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये उसका प्रूफ है, हमने प्रूव किया है। लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना चाहिए हमें। और ये इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे देखते हैं। तो पहले f(x) हम सिलेक्ट करते हैं। तो f(x) मतलब गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ डिवाइडेड बाय 9 - x², यही f(x). अब हमें क्या डिसाइड करना है, तो हमें x को रिप्लेस करना है -x से। तो ये हो जाएगा f(-x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x को रिप्लेस किया है -x से, तो RHS में भी सेम करना है। तो ये हो जाएगा -x ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय 9 -x ब्रैकेट स्क्वायर। हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया -x से। अब यहाँ पर -x का क्यूब, देखो क्या है, f(-x) इज इक्वल टू -x का क्यूब क्या हो जाएगा -x³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर 9 -x का स्क्वायर क्या होता है +x² होता है, तो ये x² एज इट इज़, ये माइनस यहाँ का। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, f(-x) इज इक्वल टू -x³ डिवाइडेड बाय 9 - x²। सिर्फ ये माइनस यहाँ पर लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो x³ डिवाइडेड बाय 9 - x², ये वैल्यू है f(x) की। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे f(x), देयरफॉर ये हो जाएगा f(-x) इज इक्वल टू -f(x). और अगर f(-x) इज इक्वल टू -f(x) होता है तो फंक्शन क्या होता है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आता है 0।
और इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये माइनस नहीं होता है. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. Therefore, integration minus a to a f of x dx is equal to 0 if f of x is odd function. ये हमने प्रॉपर्टी लिख दिया. अब I is equal to क्या है, इंटीग्रेशन -3 to 3 x क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना था और ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 0. तो I is equal to 0. बस आपको डिसाइड करना है कि ये ऑड है या इवन है. ऑड है तो सिंपल आंसर 0 आ जाएगा, इवन है तो हमें सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 + π/2 log ऑफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x dx. अब पहले एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ये है एफ ऑफ एक्स. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2 + sin x डिवाइडेड बाय 2 - sin x. ये है हमारा एफ ऑफ एक्स. अब हमें इवन है या ऑड है ये हमें डिसाइड करना है. तो क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से. देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 + साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 - साइन ऑफ माइनस एक्स. क्या किया हमने, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से. अब यहाँ पर फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा. देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2. अब देखो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वो ये माइनस बाहर आएगा और ये बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो अब जो एफ ऑफ एक्स है उसमें प्लस न्यूमरेटर में है और माइनस डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ उल्टा हो गया. तो इस टर्म को हम उल्टा कर सकते हैं, तो कैसे, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पर 2 + साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 - साइन एक्स. सिर्फ इंडेक्स क्या कर दो, -1. यहाँ इंडेक्स 1 है तो यहाँ इंडेक्स क्या कर दो, -1. तो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा. ठीक है, अगर ये आपको ये करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m. ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब ये -1 ये आगे आएगा और लॉग को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही रहेगा, लॉग ऑफ, ये सिर्फ ब्रैकेट रहेगा 2 + साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 - साइन एक्स. ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग एक्स रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स. ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की अप्लाई किया. अब ये देखो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, देखो लॉग ऑफ 2 + साइन एक्स डिवाइड बाय 2 - साइन एक्स. देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. और अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या आता है, 0. Therefore f of x is an odd function और प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx इज इक्वल टू 0 अगर इफ f of x इज एन ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन है तो ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0, क्योंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to +π/4 x + π/4 डिवाइडेड बाय 2 - cos 2x dx. अब देखो यहाँ पर लिमिट एक बार फिर से -a to +a है, तो हमें इवन एंड ऑड फंक्शन डिसाइड करना है. लेकिन डिसाइड करने से पहले न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, x + π/4. तो यह क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन x एंड π/4 को हम सेपरेट देते हैं. तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to +π/4 x डिवाइडेड बाय 2 - cos 2x dx.
ये बीच का प्लस एज इट इज़। अब ये पाई बाई फोर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये पाई बाई फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर। तो अंदर क्या रहेगा, वन रहेगा। टू, वन डिवाइड बाई टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, एक्स एंड पाई बाई फोर को हमने इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। देयर फोर आई इज इक्वल टू, इसको हम आई वन कहेंगे प्लस इसको हम आई टू कहेंगे। ठीक है, आई टू में पाई बाई फोर भी आएगा, तो ये आई टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आई वन लेते हैं, ये इवन है या ऑड है ये डिसाइड करते हैं। देयर फोर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसे हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आंसर है एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स। अब यहाँ पर x को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, x देखो x क्या है, माइनस एक्स टू एज इट इज़। अब यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स। कॉस का आंसर प्लस आता है, फॉर्मूला कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, इसलिए ये माइनस एज इट इज़ रहा। अब ये जो आंसर है ये किसका है, देखो एफ ऑफ एक्स का है। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आंसर है एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का आंसर मतलब इंटीग्रेशन क्या आता है, जीरो। इसका मतलब आई वन की वैल्यू जीरो आ गई। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो आई वन इज इक्वल टू क्या है, आई वन इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर एक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है आई वन, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, जीरो। आई वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम आई टू देखते हैं। आई टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर वन डिवाइड बाई टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, ये आई टू। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिसाइड करना है, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स नहीं कहेंगे, एफ ऑफ एक्स प्रीवियस फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स का है, तो यहाँ पर दूसरा फंक्शन लेते हैं जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स। ठीक है, अभी एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, प्रोसीजर सेम। जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू माइनस कॉस ऑफ, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू माइनस कॉस टू एक्स। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये क्या है, जी ऑफ एक्स है। देयरफॉर जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो ये और ये सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स। तो यह लिखेंगे जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ हमारे पास जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो आंसर आता है, मतलब ये फंक्शन है इवन फंक्शन। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन क्या आता है, तो देखो इंटीग्रेशन माइनस ये टू ये, प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होता है जीरो टू ये, फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमारे पास आई टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ ये माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर। क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर। फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन वही रहता है वन डिवाइड बाय टू माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब देखो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? 1 डिवाइड बाय ये माइनस बी कॉस 2x। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में टाइप देखा है। अगर यहाँ पर cos 2x है, डबल एंगल है, तो अब हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? पुट tan x इज इक्वल टू टी। पुट tan x इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे dx, सीधा dx भी लिखेंगे। तो dx क्या आता है? dx इज इक्वल टू dx आता है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर cos 2x है, तो cos 2x की वैल्यू क्या होती है? cos 2x होता है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर sin 2x होता तो sin 2x की भी वैल्यू हमारे पास है, क्या है? 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन वो नहीं है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ये लिमिट चेंज करना होगा। ये जो लिमिट है 0 to π/4, ये x का लिमिट है। अब यहाँ से आगे वेरिएबल क्या होगा? t। तो t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या है? 0, तो t इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? tan x। तो t इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो t इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट है π/4, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू tan x। x की वैल्यू है π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4। अब tan π/4 की वैल्यू क्या है? 1। तो अगर लिमिट यहाँ पर 0 to π/4 है, तो अब क्या हो जाएगा? 0 to 1। Therefore, I2 is equal to π/4 into integration of 0 to π/4 1 divided by 2 minus cos 2x dx। अब देखो एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर। देखो अगर इंटीग्रेशन माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, मतलब इवन फंक्शन है, तो आंसर क्या आता है? 2 इंटू 0 टू ए। देखो 0 टू ए मतलब 0 टू π/4 तो हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी एज इट इज, लेकिन ये 2 हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2π हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 2π। ठीक है, तो ये 2π यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा 2π/4। अब यहाँ पर चेंज करते हैं। I2 इज इक्वल टू, ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? π/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 की जगह अब क्या लिखेंगे? 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x। तो cos 2x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करेंगे और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। I2 इज इक्वल टू π/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स तो वही होंगे, लेकिन साइन चेंज होगा। तो 1 प्लस है तो 1 माइनस हो जाएगा, और टी स्क्वायर माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर? I2 इज इक्वल टू π/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, सॉरी 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 3t स्क्वायर। और यहाँ पर 2 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? +1 इंटू dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 नहीं है, तो 3 कॉमन निकालेंगे। तो I2 इज इक्वल टू π/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉमन निकालेंगे, तो क्या रहेगा यहाँ पर? टी स्क्वायर प्लस 1 से 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ रहेगा 1/3 dt। अब ये 3 जो है ये क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। तो I2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। तो π/6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस, अब 1/3 को हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले 1/3 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय √3 और उसका स्क्वायर करेंगे इंटू dt। देखो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी या
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² लिखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई a प्लस c। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर x का मतलब है t एंड ये का मतलब है 1/√3। तो यहाँ पर आएगा I2 इज इक्वल टू ये π/6 एज इट इज इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का मतलब है t डिवाइडेड बाय ये क्या है 1/√3 और ये लिमिट है, ये लिमिट एज इट इज, लिमिट क्या है 0 to 1। अब क्या करना है, देखो ये जो √3 है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब आएगा √3/1 और ये √3/1 क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कांस्टेंट हम बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू √3 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा tan इनवर्स ऑफ √3, ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू t, लिमिट एज इट इज 0 to 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट में t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू √3 पाई बाई 6 एज इट इज इंटू tan इनवर्स √3 इंटू t की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू √3 माइनस tan इनवर्स √3 इंटू t, तो t की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया तो √3 इंटू 0। अब यहाँ पर tan इनवर्स √3 का आंसर क्या आएगा I2 इज इक्वल टू √3 इंटू पाई डिवाइड बाय, अब ये 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 6 को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 का मतलब है π/3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, माइनस यह क्या आएगा 0। अब I2 इज इक्वल टू √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू यह क्या हो जाएगा π/3। अब यहाँ पर देखो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा π²। I2 इज इक्वल टू √3 इंटू π² डिवाइडेड बाय 6, तो एज इट इज इंटू 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा π² डिवाइड बाय 6√3। ये किसकी वैल्यू है I2। अब हमें I2 नहीं कैलकुलेट करना है, हमें I कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ऊपर देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन I1 क्या है हमारा 0, तो I इज इक्वल टू 0 प्लस I2 की वैल्यू क्या है π² डिवाइडेड बाय 6√3। देयरफॉर I इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आएगा π² डिवाइड बाय 6√3, ये फाइनल आंसर। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। इसलिए 1 to 8 अभी सॉल्व किया है, 9 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।